हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर यानी 17 को आज था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, और कल भी 2 शिफ्ट में है। ठीक है, 2 दिन में होना था, 17 और 18 में 2 शिफ्ट में होना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल कैसा है, और किस तरीके से आपको आगे पढ़ाई पर जो है कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका अगर कल पेपर है तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ के जानी है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना ताकि आपका जो पेपर वो अच्छे नंबर से निकले। ठीक है, आज का जो पेपर था वो जो है काफ़ी इजी पेपर था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं जो काफ़ी इजी रहे हैं, और कुछ जो सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं जो कि इजी तो थे लेकिन लेंदी थे। ठीक है, पढ़ने में जो है कुछ टाइम ज़्यादा लगता था क्योंकि क्वेश्चन का जो आकार था वो ज़्यादा था। ठीक है, जैसे हम आज के जो पेपर है उसमें डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही ईजी थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट या कह लें कि जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। आपके सिलेबस से ही, सिलेबस का मतलब कि जो चीज़ें आप पढ़ के आ रहे हैं, और चाहे आप 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, वही सारी चीज़ें पूछी जा रही है। लेवल अच्छा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है आपका इजी रहा है, लेकिन जो है उसमें जो क्वेश्चन है वो लेंदी का मतलब क्वेश्चन जो है बड़े पूछे जा रहे हैं, और एक एक टॉपिक के जो है आपके 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, आंसर आपका सही है, सटीक है, और जो है इजी है, लेकिन क्वेश्चन जो है पढ़ने में उनमें टाइम लग रहा। तो आप जब पेपर देने जाए तो जो है इस तरीके से आप जो है जाएं कि पढ़ने का जो लेवल है आप अच्छे से और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हिंदी का पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द इसमें काज यानी पहला ऑप्शन सही होगा, काज जो है वो तद्भव है। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब जो संस्कृत से लिए गए हों। ठीक है, तो डंडा नाक नहीं होगा, पलंग पीला नहीं होगा, नव्य और स्वर्णकार होता है। नव्य का मतलब नया होता है, और स्वर्णकार का मतलब होता है सोनार होता है। ठीक है, या सुनार कह लें, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ये तत्सम है। तीसरा है नलिनी और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची, तो ये आपका कमल के। अगर आपका राजीव नहीं समझ में आया होगा तभी अगर आप नलिन जानते होंगे, नलिन आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते चले आए हैं, कमल का पर्यायवाची होता है, तो भी आप समझ जाएंगे, पहला ही ऑप्शन सही होगा। दूसरा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जो पूर्व और उत्तर की दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ईशान। डी ऑप्शन सही होगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद, यानी बताना है कि जो दो शब्द दिए हैं उसके दोनों के अर्थ जो हैं वो सही हो। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, शशधर और शशिधर। शशधर का मतलब चांद होता है और शशिधर का मतलब शिव होता है, यानी जो चांद को धारण करने वाले शिव। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही सही होगा। शिव को कहते हैं कि उन्होंने चांद धारण किया हुआ है अपने सिर पे, तो उन्हीं का जो है दिया हुआ शशधर मतलब चांद होता है, और शशिधर मतलब शिव। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आप सभी को पता ही कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक से पूछी गई हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें पुल्लिंग बताना है, तो आपका जो विहार है ये पुल्लिंग है, बाकी आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, तो एक वचन में सोना का होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो हे ईश्वर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे जो आपका होता है एक निशान होता है, ये आपका संबोधन का निशान होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक आप समझते हैं ये होता है, और ये जो संबोधन का होता है ये निशान होता है, तो संबोधन से आप समझ सकते हैं कि संबोधन कारक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी को पता है चिल्लाहट का जो प्रत्यय होता है जो बाद में किसी भी शब्द के जो बाद में जुड़ा होता है वो प्रत्यय होता है, तो आहट इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो इसका अभी हो जाएगा। ठीक है, भाषण एक शब्द होता है उसके पहले जो अभी लगा हुआ आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास, तो होगा तत्पुरुष समास, रक्त से रंजित। ठीक है, से इसमें कारक दिया हुआ तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों कब कौन सा सर्वनाम के उदाहरण है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आप सभी को पता है क्यों कब कौन ये जो शब्द होते हैं ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है मदिरालय शब्द के साथ विच्छेद का चयन कीजिए, तो मदिरा प्लस आलय हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है आपका उद्धरण चिन्ह, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका गणनावाचक विशेषण।
डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उसमें होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ये होता है आसन्न भूतकाल यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें होगा कृत्यवाच्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ है, इसमें जो सही होगा वो होगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना जो होता है वो कहते हैं तिल का तार बनाना। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा अत्यधिक कंजूस होना, बी ऑप्शन। क्रोध किस रस का स्थायी भाव? ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं, ये क्रोध का रौद्र होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में इसमें जो है 13 मात्राएं होती है, दोहा में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य होता है? तो वो होता है आपका उपमा में। ठीक है, उपमेय और उपमा उपमेय में दोनों में जो है समान धर्म का होना अनिवार्य होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भागना, बांटना, हिस्सा ये होता है भाग का अनेकार्थी, ब्याज जो है नहीं होता। ठीक है, तो ब्याज नहीं होता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें गद्यांश दिया हुआ उसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि उपर्युक्त शीर्षक को बताना है कि इसका शीर्षक क्या है? तो वो होगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोड़, मोह। ठीक है, मोह है। ठीक है, यहाँ पे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं में लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत में शिक्षित लोग नहीं पढ़ते। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो वो होगा बी ऑप्शन, गद्यांश के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना? तो वो होगा उच्च वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट जो है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये है प्रेमचंद का, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो वो है संत रैदास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो वो है आपका बांगरू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो आप सभी को पता है निषेधवाचक होगा। ठीक है, नहीं है तो निषेधवाचक, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो वो है आपका रत्नाकर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा नहीं? आपको मेघ का अर्थ बताना है और मेध का अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा बादल। मेघ का जो अर्थ होता है वो बादल होता है, और मेध का जो होता है यानी मेघ जो होता है वो बादल होता है, और मेध यानी यज्ञ होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्री जो अभिनय करती है, जो स्त्रियां अभिनय करती हैं आप सभी को पता है अभिनेत्री होती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हिंदी के हैं, आप सभी ने देख लिया होगा। हिंदी जो क्वेश्चन पूछे गए बहुत इजी पूछे गए हैं। और रही बात आपकी जो है मैथ की, तो मैथ भी बिल्कुल जो है इजी था, बेसिक थी। अगर थोड़ा बहुत भी आपको मैथ आता तो आप लगा सकते हैं। और रही बात आपकी रीजनिंग जो है इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से लेंदी हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो पूछने के तरीके हैं आपके जो है क्वेश्चन आपके बड़े हैं, और एक टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप जब रीजनिंग सॉल्व करें तो कोशिश करिएगा कि पढ़ने के जो आपका तरीका है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ेंगे, यानी थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन ईजी आते हैं। ठीक है, तो आज के जो पेपर जो 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था वो काफ़ी अच्छा था, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। नेक्स्ट कैसा आएगा वो नहीं बता सकते कि कल का पेपर आपका कैसा होगा। आई होप कि आज के अकॉर्डिंग आपका सही होगा। आप जो है अच्छे से पढ़ाई करके जाइए, जो चीज़ें आपने पढ़ी उसी को रिवीजन कर लीजिए एक बार। बाकी चीज़ें जो है हिंदी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हिंदी ईजी आई है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो रीजनिंग है वो भी ईजी है, जीके जीएस भी है वो भी ईजी है, आपका मैथ भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, रीजनिंग जो है आपका इजी तो क्वेश्चन है लेकिन जो है लेंदी का मतलब कि आपको पढ़ने में टाइम लगता है, क्वेश्चन थोड़े बड़े आकार में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करके जाइए, पेपर आपका अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी अच्छे से तैयारी करके जाइए। जो रीजनिंग है उसको पढ़ने का जो तरीका अपना चेंज कर दीजिए। पढ़ने का तरीका मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तब आप जो है कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।